अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक पे सतीक। आज मैं आपको बेनज़ीर का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है हुनरमंद। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कफालत प्रोग्राम के लिए किस तरह अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, डायनामिक रजिस्ट्री किस तरह करवानी है और अपने बच्चों को वजीफे के लिए किस तरह अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरी है तो आज मैं आपको बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बताऊंगा और कौन कौन अहल है और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अहलियत का म्यार क्या है और कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अहल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत है। तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने एड्रेस बार में सर्च करना है hunormand.bisp.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताता हूँ। तो आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन यानी कि इस प्रोग्राम के लिए वो बेनिफिशियरी अहल हो सकती है जो ऑलरेडी डायनामिक रजिस्ट्री में उनका नाम इंदिराज है, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरी है, वही इस प्रोग्राम के लिए अहल है। तो सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है और इसके बाद आपने कैंडिडेट उम्मीदवार सिलेक्ट करना है कि जो अप्लाई कर रहा है वो कौन है, किसका अप्लाई कर रहे हैं, खुद यानी खुद अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ बच्चे कर रहे हैं या हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो आप मतलूबा हो आपने वही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कैप्चा सॉल्व करने के बाद और आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद मैंने वेरिफिकेशन पर क्लिक किया था। उसके बाद आपके सामने ये नेक्स्ट स्टेप आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पर आपके सामने बेनिफिशियरी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड भी वही लिखा हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम और इसके बाद जेंडर भी सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया फीमेल। और बेनिफिशियरी के साथ रिश्ता जो है वो सेल्फ खुद लिखा हुआ है, यानी कि खुद सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। ठीक है, करंट एम्प्लॉयमेंट लिखनी है, इनमें से जो आपको मतलूबा हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और जाहिर है बेरोजगार ही होगा तो आपने बेरोजगार सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, कम से कम मैट्रिक लाजमी ज़रूरत है। ठीक है, कम से कम मैट्रिक लाजमी रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा जितना हो। सूबा इलाका सिलेक्ट करना है, आप जिस सूबे से हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, फिर तहसील सिलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सिलेक्ट करेंगे, इनमें से जो आपके मतलूबा हुआ आप उन्हें सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने प्रेजेंट यूसी सिलेक्ट करेंगे, जो आपका हो मतलूबा आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं फर्जी कोई भी कर लेता हूँ। यूनियन कौंसिल सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर आईडी कार्ड के मुताबिक प्रेजेंट मौजूदा पता लिखना है, फिर उसी तरह मुस्तकिल ज़िला लिखना है और अपने ज़िला सिलेक्ट कर लेना है जो आपका मतलूबा हो। और उसके बाद आपने परमानेंट तहसील सिलेक्ट करनी है और उसके बाद परमानेंट यूसी सिलेक्ट करनी है, यूनियन कौंसिल। और इसके बाद शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुस्तकिल पता लिखना है और कैंडिडेट मोबाइल नंबर लिखना है, यानी कि जो जिसका आपने आईडी कार्ड नंबर लगाया हुआ जिस बेनिफिशियरी का उसी के नाम पर जो मोबाइल सिम हो आपने उनका नंबर इंटर करना है और इसी का एक और मोबाइल नंबर भी ऐड करना है। और इसके बाद ईमेल अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने ट्रेनिंग सेक्टर सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कोर्स करना चाहती है। इनमें से आपके सामने है आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, ब्यूटिशियन, बिजनेस स्टेटस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शोबा तामीरात, ड्राइविंग, फैशन और टेक्सटाइल। ये इनमें से जो आपको बेहतर लगे आपके लिए, जो जिस शोबे में आप शौक रखती है तो आपने वही कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ट्रेनिंग ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, इनमें यहाँ से तरबियती शोबा जो है ट्रेनिंग सेक्टर 1 आपने ब्यूटिशियन सिलेक्ट किया और अब यहाँ से सब कैटेगरी आ गया है, सर्टिफिकेटेड ब्यूटिशियन, हेयर एंड ब्यूटी सर्विस। इनमें से भी जो आपको मतलूबा हो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेटेड ब्यूटिशियन आपने सिलेक्ट कर ले और इसके बाद गार्डियन के सरपरस्त का आईडी कार्ड नंबर और उनका नाम और उनके साथ रिलेशन और इसके बाद मौजूदा या मुस्तकिल
गुणवत्ता तरबियत की जगह सेलेक्ट करनी है, करंट परमानेंट। और इसके बाद आपने क्या आप पहले से कोई हुनर जानते हैं? अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपने यस करना है, हाँ करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। रजिस्टर करें बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बहुत ही कमाल का प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं कि इनमें जो प्रोग्राम में शमूलियत के लिए जो अहलियत है वो है कम से कम तालीम मैट्रिक हो और उम्र जो है 18 से 40 साल लाजमी हो। ये पोर्टल से सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद ही प्रोग्राम में शमूलियत का फैसला किया जाएगा। एक घराने से एक फर्द ही प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए HP के पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं या करीबी तहसील ऑफिस में असली शनाख्ती कार्ड और फाल मोबाइल नंबर के साथ तशरीफ लाएं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरी हैं तो आप और आपकी तालीम मैट्रिक है तो आपने ये प्रोग्राम लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप रोज़गार हो सके। और अपने रोज़गार से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। और जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले भी जो बहुत कमाल के प्रोग्राम है, तलीमी वज़ाइफ और कफ़ालत प्रोग्राम्स वगैरह, इसी तरह ये बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम भी बहुत ही कमाल का है। और सेनेटर रुबीना खालिद की ख्वाहिशों से ये कमाल के ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। आपने ये प्रोग्राम लाजमी ज्वाइन करना है अगर आपकी तालीम मैट्रिक और उम्र 18 से 40 साल है तो। और अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी है तो आपने लाजमी तौर पर इनमें हिस्सा लेना है ताकि आप रोज़गार हो सके और अपने घर को आसानी से चला सकें। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक बाय सदीक। थैंक यू। खुदा हाफिज़।